भजन संहिता 21। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लियाता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। व्यवस्था विवरण 28। आशीष वचन। यदि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसे से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीषें तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हूँ मैं नगर में, धन्य हूँ मैं खेत में, धन्य हो मेरी संतान और मेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो मेरी टोकरी और मेरी कठौती। धन्य हूँ मैं भीतर आते समय और धन्य हूँ मैं बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि मेरे जो शत्रु मुझ पर चढ़ाई करेंगे वे मुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से मुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु मेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मेरे खत्तों पर और जितने कामों में मैं हाथ लगाऊंगा, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे देता है, उसमें वह मुझे आशीष देगा। यदि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चलूं, तो वह अपनी शपथ के अनुसार मुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि मैं यहोवा का कहलाता हूँ, मुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने मेरे पूर्वजों से शपथ खाकर मुझे देने को कहा था, उसमें वह मेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके मेरी भलाई करेगा। यहोवा मेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर मेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा, और मेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और मैं बहुतेरी जातियों को उधार दूंगा, परंतु किसी से मुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा मुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और मैं नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहूँगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ, तो उसके सामने मनन करे। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़कर पराए देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उसकी सेवा कर। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है
और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ मैं करूं उसमें मैं सफल होता हूँ। भजन संहिता 21। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लियाता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। व्यवस्था विवरण 28। आशीष वचन। यदि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसे से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीषें तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हूँ मैं नगर में, धन्य हूँ मैं खेत में, धन्य हो मेरी संतान और मेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो मेरी टोकरी और मेरी कठौती। धन्य हूँ मैं भीतर आते समय और धन्य हूँ मैं बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि मेरे जो शत्रु मुझ पर चढ़ाई करेंगे वे मुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से मुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु मेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मेरे खत्तों पर और जितने कामों में मैं हाथ लगाऊंगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे देता है उसमें वह मुझे आशीष देगा, यदि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चलूं, तो वह अपनी शपथ के अनुसार मुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि मैं यहोवा का कहलाता हूँ मुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने मेरे पूर्वजों से शपथ खाकर मुझे देने को कहा था, उसमें वह मेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके मेरी भलाई करेगा। यहोवा मेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर मेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और मेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और मैं बहुतेरी जातियों को उधार दूंगा, परंतु किसी से मुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा मुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और मैं नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहूँगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ तो उसके सामने मनन करे। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़कर पराए देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उसकी सेवा कर।
मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ मैं करूँ उसमें मैं सफल होता हूँ। भजन संहिता 21। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लियाता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। व्यवस्था विवरण 28। आशीष वचन। यदि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसे से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीषें तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हूँ मैं नगर में, धन्य हूँ मैं खेत में, धन्य हो मेरी संतान और मेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो मेरी टोकरी और मेरी कठौती। धन्य हूँ मैं भीतर आते समय और धन्य हूँ मैं बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि मेरे जो शत्रु मुझ पर चढ़ाई करेंगे वे मुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से मुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु मेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मेरे खत्तों पर और जितने कामों में मैं हाथ लगाऊंगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे देता है उसमें वह मुझे आशीष देगा, यदि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चलूं, तो वह अपनी शपथ के अनुसार मुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि मैं यहोवा का कहलाता हूँ मुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने मेरे पूर्वजों से शपथ खाकर मुझे देने को कहा था, उसमें वह मेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके मेरी भलाई करेगा। यहोवा मेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर मेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और मेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और मैं बहुतेरी जातियों को उधार दूंगा, परंतु किसी से मुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा मुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और मैं नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहूँगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ तो उसके सामने मनन करे। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से
दाहिने या बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उसकी सेवा कर। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ मैं करूँ उसमें मैं सफल होता हूँ। भजन संहिता 21। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लियाता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। व्यवस्था विवरण 28। आशीष वचन। यदि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसे से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीषें तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हूँ मैं नगर में, धन्य हूँ मैं खेत में, धन्य हो मेरी संतान और मेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो मेरी टोकरी और मेरी कठौती। धन्य हूँ मैं भीतर आते समय और धन्य हूँ मैं बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि मेरे जो शत्रु मुझ पर चढ़ाई करेंगे वे मुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से मुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु मेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मेरे खत्तों पर और जितने कामों में मैं हाथ लगाऊंगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे देता है उसमें वह मुझे आशीष देगा, यदि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चलूं, तो वह अपनी शपथ के अनुसार मुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि मैं यहोवा का कहलाता हूँ मुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने मेरे पूर्वजों से शपथ खाकर मुझे देने को कहा था, उसमें वह मेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके मेरी भलाई करेगा। यहोवा मेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर मेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और मेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और मैं बहुतेरी जातियों को उधार दूंगा, परंतु किसी से मुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा मुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और मैं नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहूँगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ तो उसके सामने मनन करे। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर
चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़कर पराए देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उसकी सेवा कर। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ मैं करूं उसमें मैं सफल होता हूँ। भजन संहिता 21। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लियाता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। व्यवस्था विवरण 28। आशीष वचन। यदि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीषें तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हूँ मैं नगर में, धन्य हूँ मैं खेत में, धन्य हो मेरी संतान और मेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो मेरी टोकरी और मेरी कठौती। धन्य हूँ मैं भीतर आते समय और धन्य हूँ मैं बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि मेरे जो शत्रु मुझ पर चढ़ाई करेंगे वे मुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से मुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु मेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मेरे खत्तों पर और जितने कामों में मैं हाथ लगाऊंगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे देता है उसमें वह मुझे आशीष देगा। यदि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चलूं, तो वह अपनी शपथ के अनुसार मुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि मैं यहोवा का कहलाता हूँ मुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने मेरे पूर्वजों से शपथ खाकर मुझे देने को कहा था, उसमें वह मेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके मेरी भलाई करेगा। यहोवा मेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर मेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और मेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और मैं बहुतेरी जातियों को उधार दूंगा, परंतु किसी से मुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा मुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और मैं नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहूँगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ तो उसके सामने मनन करे,
यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की भजन संहिता 21। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लियाता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। व्यवस्था विवरण 28। आशीष वचन। यदि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसे से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीषें तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हूँ मैं नगर में, धन्य हूँ मैं खेत में, धन्य हो मेरी संतान और मेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो मेरी टोकरी और मेरी कठौती। धन्य हूँ मैं भीतर आते समय और धन्य हूँ मैं बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि मेरे जो शत्रु मुझ पर चढ़ाई करेंगे वे मुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से मुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु मेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मेरे खत्तों पर और जितने कामों में मैं हाथ लगाऊंगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे देता है उसमें वह मुझे आशीष देगा। यदि मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चलूं, तो वह अपनी शपथ के अनुसार मुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि मैं यहोवा का कहलाता हूँ मुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने मेरे पूर्वजों से शपथ खाकर मुझे देने को कहा था, उसमें वह मेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके मेरी भलाई करेगा। यहोवा मेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर मेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और मेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और मैं बहुतेरी जातियों को उधार दूंगा, परंतु किसी से मुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा मुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। और मैं नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहूँगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ तो उसके सामने मनन करे। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़कर पराए देवताओं के पीछे ना हो ले,
और ना उसकी सेवा कर। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ मैं करूँ उसमें मैं सफल होता हूँ।